अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग हब पर मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान और आज की वीडियो में हम बनाएंगे ईबे सेलर अकाउंट। ठीक है कि ईबे के ऊपर आप स्टोर कैसे बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, ebay.com खोल लें। ठीक है, ठीक है जी, आपने ebay.com खोलना है और उसके बाद आपने सीधा रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप मैन्युअली यहाँ पे बना सकते हैं या फिर आपके पास अगर जीमेल है तो आप यहाँ से जीमेल से लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं जीमेल से लॉगिन होने लगा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से मैं ये इस ईमेल से लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, तो यू कह रहा है कि क्रिएट ऑन ईबे अकाउंट। ठीक है, बेसिकली ये एक बायर अकाउंट है, हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे सेलर अकाउंट में। ठीक है, बायर से मुराद के अपने कोई चीज़ परचेज करनी है तो ईबे पे अकाउंट कैसे बनता है वो ये बन गया है। बट अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, कि आप एज ए सेलर बनना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से सेल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कोई एक आइटम लिस्ट करना है। आइटम से मुराद आपने कोई भी एक प्रोडक्ट लिस्ट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने लिखना है जैसे कि मोबाइल कवर। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक बात ज़हन में बिठा लें, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपने करनी है पाइनियर अटैच करना है, और अगर आपका यूएसए पर्सन है या यूएसए का है तो फिर आप पेपाल या कोई भी पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू लिस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर आपने वहाँ का एड्रेस दे देना है जहाँ का आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ का आप दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपने अपनी डिटेल दे देनी है। वहाँ से अगर आप यूएसए का बना रहे हैं यूएसए का, अगर आप पाकिस्तान का बना रहे हैं तो पाकिस्तान का। ठीक है जी, उसके बाद ये प्रोडक्ट आ चुकी है। ठीक है, इसका टाइटल आ चुका है, इसकी ये सारी ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ आप उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ये पिक्चर लगानी है तो आपने क्या करना है कि आपने पहले एक अच्छी सी उसकी पिक्चर लेनी है, ये वाली प्रोडक्ट की। ये आपको एक फॉर्मेलिटी के तौर पर करना पड़ेगा एक स्टोर को बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ आप 3 से 4 उसकी अच्छी तस्वीरें लगा दें और उसके बाद आप उसकी कोई थोड़ी सी डिटेल लगा दें। ठीक है, कोशिश करें कि आपके पास डिटेल यूनिक हो। मैं फिलहाल इसकी कुछ बुलेट पॉइंट्स लगा देता हूँ। ठीक है, पर ये भी जो भी चीज़ें आप करें ये रॉन्ग मत करें। ठीक है, पैकेज डिटेल अगर आपको नहीं पता तो आप छोड़ दें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने लिस्ट पे जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आगे ऑप्शन आ जाएगा शिपिंग डिटेल आ गई। शिपिंग आप कौन सी कंपनी से करना चाह रहे हैं, बाहर आपने जो यूएसए पर्सन है उसकी कंपनी के मुताबिक आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके साथ ये मांगेगा पाइनियर या पेपाल, जो भी आपके पास पेमेंट गेटवे सिस्टम है। ठीक है, पाकिस्तान बेस्ड है इस वजह से यहाँ पे ये अभी कर रहा है। ठीक है, वो पाकिस्तान के अपने कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेस पे ये प्रोडक्ट लिस्ट होती है। ठीक है, जहाँ पे इसकी ये ठीक है, ये जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लेनी है, ठीक है, तो ये आपकी प्रोडक्ट लिस्ट लाजमी होनी चाहिए। लिस्ट होगी तो उसके बाद आप इसके साथ अपना वो जब पेप वो अटैच करेंगे सिस्टम, आप अपना
तो उसमें ये होगा कि आप फिर साथ पेमेंट स्टेप अटैच करेंगे। पेमेंट स्टेप अटैच करने के बाद आपका सीधा सीधा एक सेलर अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद फिर आप सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप अपने अकाउंट को अटैच कर सकते हैं, पेमेंट पेपल अकाउंट अटैच कर सकते हैं या पेमेंट गेटवे और कोई ऑप्शन है तो ठीक है। आपके पास इस तरह का ये डैशबोर्ड ओपन होना ज़रूरी है, ठीक है। ये इस तरह आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसमें अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी दे देनी है, एड्रेस दे देनी है, सेलर का अकाउंट देना है, ये नहीं, लेकिन जिस नाम पे जिसके बंदे के नाम पे बनाया उसका आईडी कार्ड का नेम सारी चीज़ें उसी के नाम से डालें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अकाउंट की एक्टिविटी या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो ये चीज़ आपने मस्ट करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद यही है कि आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपके साथ पेमेंट सिस्टम अटैच हो जाएगा। अदरवाइज मैनुअली भी आप यहाँ से पेपाल या ये सिस्टम पेपाल है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो ये नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्क में अगर है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग आगे एक्टिव हो जाती है और आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेलर डैशबोर्ड है और यहाँ से आपकी सब्सक्रिप्शन है। ये तब भी होती है जब आप मतलब आप करते हैं लिस्टिंग्स वगैरह करते हैं, ठीक है, उसको ट्रैफिक लेकर आते हैं, सारी चीज़ें ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती है चीज़। लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप है, फिलहाल जो पहला स्टेप है वो ये है, ये देखें इसका पहला प्लान ये है, ये आपको लेना पड़ता है, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि इसकी बेस पे आपकी जो लिस्टिंग है वगैरह है, यानी ये किस्म की मंथली उसकी होती है $7, ठीक है। और बिलिंग अकाउंट आप यहाँ से डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको तरीका बताना था कि स्टोर बनता कैसे है। दूसरी चीज़, अगर आप पाकिस्तान बेस्ड हैं तो आपने क्या करना है, ये देखिए पायनियर आपके पास मस्ट होना चाहिए। दूसरा आप VPN लगाएं। तीसरी चीज़ ये है कि आप फौरी आज ही अकाउंट बनाया जैसे तो आज ही आपने लिस्टिंग नहीं करनी, 2 से 4 दिन इंतज़ार करके उसके बाद आपने लिस्टिंग करनी है और VPN लाजमी लगाना है, वरना आपका अकाउंट पकड़ में आ जाता है और रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि eBay का स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं और एक सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं बायर से। तो जबकि बायर USA, UK, कनाडा, मलेशिया में कोई इशू नहीं है, आप फौरी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फौरी आप सेलिंग भी कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान में थोड़ा सा आइटम लोकेशन पॉलिसी इशू है, इस वजह से हम थोड़ी सी स्लो करते हैं ताकि eBay को हमारे ऊपर ट्रस्ट हो सके। और आई थिंक कोई भी क्वेश्चन आए तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट फिर हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि मज़ीद हम इसको प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।